आप सभी को सादर नमस्ते। इस युद्ध के मनोविज्ञान के पंचम चर्चा सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने इस विषय को विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ और साथ ही साथ मनुष्य स्वभाव की जो जटिलतम स्थितियां हैं उनको दार्शनिक विचारों के साथ आपके सामने रखने का प्रयत्न पुरुषार्थ किया है। युद्ध यह एक ऐसा शब्द है जिसके दोनों प्रतिपक्षी एक दूसरे पर शासन करना चाहते हैं। जो व्यक्ति जीतेगा, जो विजेता होगा, उसका हारने वाले पर शासन हो ही जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह व्यक्ति के अंदर शासन की जो भावना है, क्या यह मूल रूप से उसमें ही पाई जाती है? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि मनुष्य के अंदर शासन करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर शासन करना सीखता है। इस इंद्रियों पर शासन करने की व्यवस्था का नाम है अन्नमय कोश का विकास। उसके बाद व्यक्ति अपने प्राणों पर नियंत्रण करता है तो उसका प्राणमय कोश का विकास होता है। ऐसे ही वह अपने मन पर अधिकार करता है तो वह मनोमय कोश को जीत लेता है। उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश, सबसे अंत में वह आत्मानुशासित ही होता है। तो शासन करना तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर मनुष्य आत्मानुशासित नहीं है तो इंद्रियों द्वारा लाई गई सूचनाओं पर वह विवेकपूर्वक विचार नहीं कर पाएगा। परिणाम क्या होगा? उसकी कार्यशैली गड़बड़ा जाएगी। जब उसकी कार्यशैली गड़बड़ाएगी, उसके मन में अस्थिरता उत्पन्न होगी, उसके मन में चंचलता का उभार आएगा। यह अस्थिरता धीरे धीरे उसकी आत्मा और उसके मन और इंद्रिय जगत के बीच में जो तारतम्य है उसको भंग कर देता है। जब उसकी इंद्रियां और उसकी आत्मा के बीच में जो तारतम्य है, जैसे ही वो भंग होता है तो मनुष्य की निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। इस निर्णय शक्ति के समाप्त होते ही उसके अंदर पाशविकता का जन्म होता है, और वह पाशविकता का जब जन्म होता है तो शासन करने की जो मूल भावना उस मनुष्य के अंदर थी, अब वह आत्मानुशासन के भाव को छोड़ करके पाशविक तरीके से विश्व के दूसरे मनुष्यों पर शासन करना चाहता है। और यहीं से उसके भीतर का शैतान संसार के लोगों को प्रताड़ित करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। और पिछले 1-2 हजार वर्ष नहीं, हम लगभग पिछले 7-8 हजार वर्षों से निरंतर देख रहे हैं कि पाशविक प्रवृत्ति के मनुष्य इस संसार में दूसरों को जीने के अधिकार से वंचित करते आ रहे हैं। तो ध्यान कीजिए, युद्ध एक अवश्यंभावी घटना है। वह इसलिए है क्योंकि विश्व के अधिकांश मनुष्यों ने आत्मानुशासन के भाव को छोड़ दिया है। तो जिसको भी मौका मिलता है वही दांव खेल जाता है, फिर चाहे वो यूरोप के लोग हों, चाहे फिर वो अरब के लोग हों। धर्म, मजहब, ये सब बहाना है। मुख्य मकसद है आपके ऊपर शासन करना। और ध्यान कीजिए, जब युद्ध अवश्यंभावी है तो ऐसे में जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो रामायण और महाभारत ये धार्मिक ग्रंथ हैं, तथापि रामायण और महाभारत युद्ध के वृत्तांत ही हैं। अगर आप रामायण और महाभारत में से युद्धों को निकाल दें तो रामायण और महाभारत की प्रासंगिकता एकदम समाप्त हो जाएगी। रामायण और महाभारत के जो दोनों नायक हैं वो दोनों युद्ध के ही नायक हैं, जिनको भारतीय मनीषा ने या भारतीय समाज ने भगवान के रूप में स्वीकार किया। वे दोनों युद्ध के मनोविज्ञान को विधिवत जानते थे, और यही कारण था
कि दोनों जब इतिवृत्त को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने अपने शत्रुओं को युद्ध के मनोविज्ञानिकी समझ के आधार पर पराजित किया। इसी प्रकार से हम जब मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं सिकंदर के आक्रमण से मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है। आधुनिक इतिहास पलासी की लड़ाई आपके सामने खड़ी हुई है। ऐसे ही जब हम चिंतन करते हैं, यूनान जो कि फारस को जीत करके ही विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो पाया, रोम कार्थोज को जीत करके ही संसार में शक्तिशाली कहलाया, तो हम विश्व के इतिहास के हर मोड़ पर किसी न किसी युद्ध को खड़ा हुआ देखते हैं। युद्ध की विवेचना दो प्रकार से हो सकती है। पहली ऐतिहासिक दृष्टि से कि युद्ध मनुष्य जीवन की अवश्यंभावी घटना है। जैसे रोग और रोग निवारण का मनुष्य जीवन में आवश्यक स्थान है, उसी तरह से राष्ट्रों के जीवन में अन्य राष्ट्रों से संघर्ष का और युद्ध के द्वारा उसके निवारण का आवश्यक स्थान है। अब उपयोगितावाद की अगर हम बात करें, राज्यदंड और कानून की उपयोगिता भी इसी युक्ति से प्रमाणित तो होती है। क्या ही अच्छा होता कि राष्ट्र में कोई चोर नहीं होता। चोर नहीं होता तो चोर को पकड़ने वाली पुलिस नहीं होती, चोरी के लिए कानून नहीं बनता, कारावास और न्यायालय नहीं होते। परंतु दुर्भाग्य से मानव जाति में सब कालों और सब देशों में ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनकी प्रवृत्ति चोरी या अन्य हिंसक अपराधों की ओर होती है। इसलिए सब कालों में सब देशों में हर देश में इनसे सुरक्षा के लिए सेना, पुलिस, न्यायालय, कारावास, यहां तक कि फांसी की सजा का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से विश्व के सारे देश शांति से रहते, प्रेम से रहते, अगर उनके राष्ट्र नायकों में, उन देशों के शासकों के मन में लोभ की प्रवृत्ति ना हो, उनके मन में बुरी नीयत ना हो, तो निश्चित रूप से संसार में युद्ध देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप जानते हैं कि संसार इतना निर्दोष नहीं है। व्यक्तियों के मन में, जातियों के मन में आतताईपन भी है और भयंकर लोभ भी कूट कूट करके भरा हुआ है। तो ध्यान रखें, तब हम दंड और युद्ध को भी पृथ्वी पर से निर्वासित नहीं कर सकते, अर्थात युद्ध को आप पृथ्वी पर से खत्म नहीं कर सकते। अपराधी को दंड और आतताई से युद्ध संसार में धर्मशास्त्र के द्वारा अनुमोदित नियम है। इस नियम का उल्लंघन कोई मनुष्य, कोई जाति या कोई राष्ट्र करता है तो निश्चित रूप से उसको परास्त होना पड़ता है। प्रकृति के नियम यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह नियम उस राष्ट्र की गरिमा को मिट्टी में मिला डालता है। तो आज की चर्चा का सार हमें यह प्राप्त होता है कि युद्ध के मनोविज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए व्यक्ति को आत्मानुशासित होना ही चाहिए। और आत्मानुशासन का अर्थ है मेरी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां वो मन के अधीन हो और मन आत्मा के अधीन हो। अब आप कह सकते हैं कि आत्मानुशासन का मतलब है आत्मा के द्वारा शरीर अच्छी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। आत्मानुशासन का विशेष लाभ क्या है? शरीर के स्तर पर तो लाभ है ही, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाभ यह होता है कि मनुष्य की निर्णय जो शक्ति है उसमें विशेष रूप से सुधार होता है। मनुष्य की निर्णय शक्ति निश्चित रूप से बहुत मेधायुक्त हो जाती है। और आप देखें इतिहास उठा करके, भारत के ऊपर इन्वेडर्स यानी कि बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण तब शुरू होता है जब भारतीय राजाओं ने आत्मानुशासन को छोड़ दिया था। भगवान राम और भगवान कृष्ण, ये दोनों के दोनों ऐसे महापुरुष हैं जो किसी अन्य से शासित नहीं है, बल्कि यह आत्मानुशासित हैं। काश हम अपनी संतानों को यह बता पाते कि ये दोनों ध्यान किया करते थे। हम अपनी संतानों को बता पाते कि ये भी एकांत में बैठ करके प्राणायाम पूर्वक पद्मासन में बैठ करके समाधि लगाया करते थे और आत्मानुशासित होकर के इन्होंने न केवल अपने शरीर को जीता, बल्कि शरीर के आधार पर ब्रह्मांड को जीतने का सामर्थ्य इन योद्धाओं के भीतर विराजमान था।
तो यहां निष्कर्ष ये निकल करके आता है, आत्मानुशासन का लाभ यह है कि जब मैं आत्मानुशासित होता हूं, मेरी निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और निर्णय शक्ति अच्छे होने का प्रभाव यह होता है कि अगर मैं पिता हूं तो परिवार को सही दिशा में लेकर के जाऊंगा, और अगर मैं एक राष्ट्र का संचालक हूं तो निश्चित रूप से मेरा राष्ट्र भी एक अच्छी दिशा में जाएगा। और यह बात मान करके चलिए, जब जब किसी राष्ट्र को योग्यतम, चरित्रवान, आत्मानुशासित नायक मिला है, उस राष्ट्र ने विश्व के इतिहास पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आप परिवारों को ले लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चले आ रहे हैं, लेकिन पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। परिवार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होता है जो आत्मानुशासन के इस गुण को धारण कर लेता है, उसकी निर्णय शक्ति अद्भुत मेधा युक्त होती है। वह व्यक्ति विश्व के मार्गदर्शन के लिए संसार के लोगों के द्वारा चुन लिया जाता है। तो इसलिए यह आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय हमें समझना चाहिए कि युद्ध का मनोविज्ञान क्या है, जिसे आप सामाजिक दर्शन कहते हैं, समाज का मनोविज्ञान कहते हैं, उसके पीछे युद्ध का मनोविज्ञान खड़ा हुआ है। और इस युद्ध के मनोविज्ञान की अगर कोई औषधि है तो वह आत्मानुशासन है। हमारे यहां तो शब्दानुशासन पढ़ाया जाता है, अथ योगानुशासन पढ़ाया जाता है। इसलिए भारतीय मनीषा बहुत दीर्घ काल तक विजय मंत्र देती आई, और वह आत्मानुशासन का विजय मंत्र था।